पहला सवाल आतिशी जी आपसे पूछना चाहूंगी। आतिशी जी, आज एलजी का एक पत्र सामने आया है कि कुछ फाइलें इस तरह से पेश होती हैं जिनमें चीफ मिनिस्टर के दस्तखत नहीं होते। लोग ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या ये दस्तखत इसलिए गायब रहते हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल के पास कोई डिपार्टमेंट नहीं है और एक डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहे हैं ताकि अगर कोई मंत्री फंसे या कोई डिपार्टमेंट के लोग फंसे तो चीफ मिनिस्टर तक आग की ताप आए ना। ये बीजेपी का कहना है, इस पर आप क्या जवाब देंगे? देखिए नाविका जी, अब भारतीय जनता पार्टी की ये समस्या है कि उन्हें अरविंद केजरीवाल के साथ अपनी लड़ाई को जारी रखना है, किसी ना किसी तरीके से जारी रखना है, चाहे पीडब्ल्यूडी का मामला हो, चाहे क्लासरूम का मामला हो, एक्साइज पॉलिसी का मामला हो, मोहल्ला क्लिनिक का मामला हो। और अब यहाँ तक भी बात आ गई है कि भाई फाइल जॉइंट सेक्रेटरी क्यों साइन कर रहा है। कल को ये सवाल पूछेंगे कि फाइल आपने रेनॉल्ड्स के पेन से क्यों साइन कर दी, आपने इंक पेन से क्यों नहीं साइन करी, क्यों अरविंद केजरीवाल रेनॉल्ड्स के पेन से अपनी फाइल साइन करते हैं। देखिए नाविका जी, ये बिल्कुल नॉन इशू है। ये इसलिए नॉन इशू है क्योंकि अक्सर, और ये आप पुरानी सरकारों की भी फाइलें उठा के देख सकते हैं, अक्सर मंत्रियों के, मुख्यमंत्रियों के जो सेक्रेटरीज होते हैं, जो अलग अलग उनके साथ ऑफिसर्स काम कर रहे होते हैं, वो फाइलें डिस्कस करके ऐसे ही साइन कर देते हैं। इसलिए देखिए, मुद्दा यहाँ पे फाइल, एक्साइज पॉलिसी, ट्रांसपोर्ट पॉलिसी, मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, मुद्दा केजरीवाल है। और भारतीय जनता पार्टी को जो अरविंद केजरीवाल की बढ़ती हुई लोकप्रियता से डर लग रहा है, वो मेन मुद्दा है। अब अरविंद केजरीवाल से अगर डर लग रहा है तो कभी कोशिश करते हैं मोहल्ला क्लिनिक पे हमला कर दें, कभी कोशिश करते हैं कि क्लासरूम पर हमला कर दें, कभी एक्साइज पॉलिसी पे हमला कर दें, कभी डीटीसी बस पे हमला कर दें। जैसा मैंने कहा, क्या पता कुछ दिन में भारतीय जनता पार्टी अपनी किसी एजेंसी से ये खत लिखवा के भेज देगी कि अरविंद केजरीवाल रेनॉल्ड्स का पेन क्यों इस्तेमाल करते हैं। आतिशी जी, जरूर कोई घोटाला होगा, वरना इतने सालों से इतनी पेन की कंपनियां आ गई, लेकिन रेनॉल्ड्स पेन ही क्यों। आतिशी जी, आपके 60 सेकंड समाप्त हुए। मैं शहजाद पूनावाला से पूछूंगी। शहजाद पूनावाला जी, सवाल यही है कि क्या इस वक्त राजनीतिक तौर पर घेरा जा रहा है आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को, सत्येंद्र जैन को, और सारा विपक्ष यही कहता है हर बार कि बीजेपी एजेंसियों को इस्तेमाल कर रही है उनके खिलाफ क्योंकि ये प्योर राजनीति है। इस पर आपका क्या जवाब? आंसर इज नो। अब मैं अपने मेन सवालों पे जवाब दूंगा। 2.5% से 12% क्यू की कमीशन, 30 करोड़ की एमडी क्यू दे दी, ब्लैकलिस्टेड कंपनी को क्यों आपने ठेका दिया जिसके खिलाफ शो कॉज नोटिस अक्टूबर 2021 का था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ठेका कैसे दे दिया जो कि वायलेशन था। 50 रुपये प्रति क्रेट का डिस्काउंट कैसे दिया मनीष सिसोदिया ने जब उसको ये परमिशन नहीं थी। सेल बढ़ी परंतु सरकार की रेवेन्यू कैसे घटी। होलसेल गवर्नमेंट के हाथ में रखना था, ये कमेटी की रिपोर्ट थी, उसको वायलेट करके आपने क्यों दिया। 10% इंक्रीज इन फीस करना था हर साल, उसको क्यों नहीं किया, इस रिपोर्ट में लिखा गया था। 2 से अधिक ठेके देने की कैपेसिटी मनीष सिसोदिया की नहीं थी, उन्होंने फिर भी कैसे दी, मस्जिद मंदिर के पास खोल दी। पॉलिसी ठीक थी तो क्यों वापस की, और पॉलिसी ठीक नहीं थी तो ये बताइए भ्रष्टाचार किसने किया। ब्रिंडको नाम की जैसी कंपनी है, उसको पंजाब और दिल्ली दोनों में L1 कैसे मिल गया, किस प्रकार से आपने 30 करोड़ के EMD को वापस कर दिया। मैंने 144 करोड़ का इसलिए नहीं किया क्योंकि उस पर झूठ बोलकर निकल जाएगी, मुझे स्पेसिफिक चाहिए। ऑपरेशन लोटस नहीं, ऑपरेशन लूटस है और ऑपरेशन डाइवर्टस है। आप बहुत वरिष्ठ है पत्रकार, आप इनसे डाइवर्ट नहीं होंगी। सवाल जो मैंने उठाया है इसके ऊपर मुझे जवाब चाहिए। मैंने 2 रिपोर्ट और 2 शो कॉज नोटिस दिखाए, सिद्धांशु जी ने आज अधिकृत रूप से दिखाया है। उस शो कॉज नोटिस के ऊपर क्या कार्रवाई एक्साइज डिपार्टमेंट ने की, मुझे सिर्फ इसका जवाब देना है। केजरीवाल इज नॉट रेलेवेंट टू अस, केजरीवाल नोटा से लड़ाई लड़ता रहे। आज का सवाल शराब नीति में भ्रष्टाचार, मैं दिल्ली के जनता की ओर से पूछ रहा हूं। चलिए सब